टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों चिंकी और पिंकी के साथ रहा करती थी। तेज आंधी और तूफान के कारण टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर गया था। इसलिए टूनी चिड़िया किसी एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसी में रहा करती थी। दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। तभी पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, मम्मा मम्मा, हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आप हमारे लिए नया घर कब बनाओगी? अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान होती है। अब मैं इतनी जल्दी घर कैसे बनाऊं? बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। मुझे किसी न किसी की मदद तो लेनी होगी। क्यों न मैं कालू भैया के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया चिंकी पिंकी को अपने साथ लेकर कालू कौवे के घर जाती है और बोलती है, कालू भैया, आपको तो पता है कि मेरा घर इस तेज आंधी और तूफान में टूटकर नीचे गिर गया है और सर्दी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं इन्हें ऐसे ही खुले घोंसले में रखूंगी तो ये बीमार पड़ जाएंगी। तो टूनी बहन, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कालू भैया, आप चिंकी और पिंकी को कुछ दिन अपने पास रख लीजिए। जब मेरा घर बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं इन्हें आपके पास से ले जाऊंगी। टूनी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम इन दोनों को हमारे सर छोड़कर चली जाओगी? हम इन्हें अपने पास नहीं रख सकते। इन दोनों को तुम अभी की अभी यहाँ से लेकर चली जाओ। गौरी बहन, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। आज मुझ पर आई है, हो सकता है कल आप पर आ जाए। इसलिए हमें मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, हमारे ऊपर कभी भी मुसीबत नहीं आ सकती। हमारा घर बहुत मजबूत है। और हाँ, तुम अपना ये ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हें ही इसकी जरूरत पड़ेगी। अब तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। और फिर बेचारी टूनी चिड़िया चिंकी पिंकी को अपने साथ लेकर चली जाती है। गौरी, यह तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। टूनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी है, सभी पक्षियों की मदद करती है और बहुत बार उसने हमारी भी मदद की है। फिर भी तुम्हें टूनी का एहसान दिखाई नहीं देता। अगर तुम्हें टूनी चिड़िया इतनी ही अच्छी लगती है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। टूनी चिड़िया गौरी कौवी के घर से निकलकर अपनी माँ के घर के लिए चली जाती है। वह काफ़ी देर तक उड़ती है और काफ़ी उड़ान भरने के बाद टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। माँ, मैं चिंकी और पिंकी को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ने आई हूँ। आप इन दोनों का ख्याल रखना और मैं अपना नया घर बनाने जा रही हूँ। जब मेरा नया घर बन जाएगा तब मैं इन्हें ले जाऊंगी। परंतु बेटी, तुम्हारा तो पहले से ही पक्का घर है ना? हाँ माँ, मेरा घर पक्का था, लेकिन तेज आंधी तूफान की वजह से मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया था। इसलिए तो नया घर बना रही हूँ। ठीक है टूनी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से रखूंगी। चिंकी पिंकी बेटा, अब मैं जा रही हूँ। आप दोनों नानी माँ को बिल्कुल भी परेशान मत करना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपना घर बनाने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया घर बनाने के लिए जंगल में इधर उधर सूखी लकड़ियाँ तलाशती है, परंतु टूनी चिड़िया को सूखी लकड़ियाँ कहीं भी नहीं मिलती, जिसके कारण टूनी चिड़िया उदास होकर एक जगह बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? अब मैं घर कैसे बनाऊं? मुझे तो जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली।
ऐसे तो मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी और चिंकी पिंकी को भी ज्यादा दिन अपनी माँ के पास नहीं छोड़ सकती। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया फिर से उड़ती है और अपने जंगल में आ जाती है, परंतु टूनी चिड़िया को एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम था, इसलिए सभी पेड़ हरे भरे थे। पुराने जमाने में माँ पापा घास फूस का घर बनाया करते थे। क्यों न मैं भी इन बड़े बड़े पत्तों का घर बना लूं। अगर टूट भी जाएगा तो भी जल्दी से वापस बन भी जाएगा और इस जंगल में बड़े बड़े पत्तों की कोई कमी नहीं है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने आसपास के बड़े बड़े पत्तों को इकट्ठा कर लेती है और कुछ ही समय में अपना पत्तों का घर बना लेती है। इस सर्दी तो मेरा घर नहीं टूटने वाला। अगर तूफान भी आएगा तो ये बड़े बड़े पेड़ मेरे घर को गिरने से बचा लेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया चिंकी पिंकी को लेने अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ, अब मैं चलती हूँ। मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। टूनी चिड़िया अपनी माँ से विदा लेती है और पिंकी चिंकी को लेकर अपने जंगल में वापस आ जाती है। उसके बाद चिंकी पिंकी अपने नए घर में बहुत खुश थी। उन्हें अब बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। अपने बच्चों को घर पर छोड़कर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी उसे रास्ते में गोरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। टूनी चिड़िया आजकल कहाँ इतनी बिजी रहती हो, दिखाई ही नहीं देती। और कितना भोजन इकट्ठा कर लिया है तुमने। गोरी, तुम्हें मेरे भोजन से क्या लेना देना। मेरा और मेरे बच्चों का पेट भर जाए, इतना भोजन तो मैंने इकट्ठा कर ही लिया है। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, तुम बैठी रहो घर पर और देखती रहो बाकी पक्षियों को। जब भूखी मरोगी तब पता चलेगा तुम्हें। टूनी चिड़िया ने पूरी सर्दी का भोजन इकट्ठा कर लिया है। अब ज़्यादा मत सोचो और चलो मेरे साथ भोजन लेने। फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। भोजन तलाशते तलाशते उन दोनों को शाम हो जाती है, परंतु उन दोनों को बहुत कम भोजन मिला था। गोरी कामचोर होने के कारण वह बस एक बार भोजन लाकर बैठ जाती है, इसलिए उन दोनों के पास ज़्यादा भोजन नहीं था। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया तो बहुत मेहनती थी। बार बार जाकर उसने बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। गोरी, अब हम इन सर्दियों में क्या खाएंगे। हमारे पास जो भोजन था वह तो हमने लाते ही खा लिया। अब हम क्या खाएंगे। वो दोनों इसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे और एक दिन सुबह से बारिश हो रही थी। इसी कारण गोरी कौवी और कालू कौवा बाहर भोजन लेने नहीं जा पा रहे थे। कालू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में हम भोजन लाने जाएं भी तो कैसे जाएं? इसलिए आप टूनी चिड़िया के पास जाकर थोड़ा सा भोजन मांग कर ले आइए। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। गोरी, तुम फिर से भूल गई। टूनी जब हमारे घर पर अपने बच्चे छोड़ने के लिए आई थी तब तुमने उसे निराश करके घर से भगा दिया था। वो टूनी चिड़िया की तुमने कोई मदद नहीं की, साथ ही मुझे भी तुमने टूनी की मदद नहीं करने दी। इसलिए मैं अब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा भोजन मांगने। कालू, अब तक तो टूनी चिड़िया सभी बातें भूल गई होगी। गोरी, तुम कुछ भी कहो पर मैं नहीं जाने वाला। अब तो तुम्हें ही जाकर टूनी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी तुम्हें भोजन मिल पाएगा। ठीक है कालू, पर आप भी मेरे साथ चलिए। प्लीज मना मत करना, भूख हम दोनों को लगी है। ठीक है, चलता हूँ। फिर वो दोनों तेज बारिश में टूनी के घर पर जाते हैं। दरवाजा खोलो टूनी, जल्दी दरवाजा खोलो। टूनी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। सुबह से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। गोरी बहन और कालू भैया,
पहले आप दोनों घर के अंदर आ जाइए, बारिश में मत भीगिए। टूनी बहन, तुम दिल की कितनी अच्छी हो और कितनी दयालु हो। कालू ने सच ही कहा था। मैंने मुसीबत की घड़ी में तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो, और एक मैं हूँ जो हर बार तुम्हारे एहसान को भूल जाती हूँ। गौरी, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुसीबत के समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवा को भोजन दे देती है। वो दोनों भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं।